अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इमरान कादिर है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। दोस्तों, आज हमने एक पेशेंट डिस्कस करना है जिसका नाम है मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम कंप्यूटर ऑपरेटर है और उसकी उम्र जो है 26 साल। उसकी शादी को अभी 2 महीने हुए, तो उसने फील किया कि अभी बच्चे नहीं हुए, तो वो अपने करीबी डॉक्टर के पास, जीपी के पास जाता है। तो वो उसे कहता है कि जी मेरी 2 माह शादी को हुई है तो बच्चे नहीं हैं। तो उसके करीबी जीपी उसको फिर तसल्ली देता है कि कोई बात नहीं, कोई टेस्ट कुछ नहीं करवाना, हम इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन लेवल करते हैं 1 साल तक अगर औलाद ना हो, कोई बात नहीं, आप जो है ना उसको कुछ सजेशंस वगैरह देते हैं और वो चला जाता है। 1 साल हो गया है मोहम्मद नईम को, फिर औलाद नहीं। वो फिर अपने जीपी के पास जाते हैं, तो उसका जीपी उसे कहता है कि अब आप अपना किसी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। वो अपने यूरोलॉजिस्ट के पास आते हैं, तो यूरोलॉजिस्ट उन्हें कहते हैं कि आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि सीमन एनालिसिस करवाएं। वो कहते हैं ब्लड के टेस्ट करवाने, कहते नहीं ब्लड के टेस्ट अभी कोई नहीं करवाना, सीमन एनालिसिस करवाना है। और उसके साथ साथ डॉक्टर साहब उसका एग्जामिन करते हैं, उसके जो टेस्टिस होते हैं नईम के, उसको मुआयना करके देखते हैं। तो देखते हैं जो लेफ्ट वाला टेस्टिस है उसमें एक वेन का गुच्छा सा महसूस होता है। नेम से पूछे, नेम कहते मैंने भी कभी कभी महसूस किया और किसी ना हल्की कभी कभी पेन भी इसमें होती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि सीमन एनालिसिस के साथ इसका डॉपलर टेस्ट भी आप करवाएं। जब सीमन टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो उसमें ओलिगोस्पर्मी आता है, यानी कि जो सीमन की जो क्वांटिटी है वो अबाउट 12 मिलियन पर ml के हिसाब से होती है, नॉर्मली 15 से ज़्यादा होनी चाहिए। और उसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है उसमें प्रॉब्लम होता है, और जो एक्टिव होते हैं ना वो कम होते हैं। 60% एक्टिव चाहिए, उसके सिर्फ 30% एक्टिव होते हैं। तो मोहम्मद ने पूछता है कि इसकी क्या वजह हो सकती है। डॉक्टर साहब बताते हैं कि इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपके वेरिकोसील है, यानी जो नीचे वेन फूल रही है, और जो वेन टेस्ट इसके पास फूल रही होती है उसके लिए एक टेस्ट वो लिख के देते हैं जिसका डॉपलर स्टडी कहते हैं। वो उसका ना डॉपलर स्टडीज करवा लें। जब डॉपलर स्टडीज करवाई जाती हैं तो उसमें ग्रेड 2 वेरिकोसील आती है। तो वो बताते हैं कि इसके लिए अब क्या हल है। मोहम्मद ने ऑपरेट नहीं करवाना चाह रहा होता उसका ना, तो डॉक्टर साहब यूरोलॉजिस्ट तो कहते हैं कि आप इसका ऑपरेट करवा लें। वो कहते हैं नहीं, मैंने नहीं करवाना। वो कहते चले ठीक है, कुछ मेडिसिन उनको लिख के देते हैं, जैसे विटामिन ई के कैप्सूल्स लिख के देते हैं डॉक्टर साहब उनको, और कुछ और टॉनिक्स लिख के देते हैं। और ये जो है ना इसके साथ साथ क्लोमिफेंसिट्रेट टैबलेट होती है वो लिख देते हैं कि वो आप कुछ अर्सा तक लिए, उससे इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। उसमें कुछ रिपोर्ट्स में तो इम्प्रूवमेंट आती है, और नेक्स्ट टेस्ट के ऊपर डॉक्टर साहब ऑब्जर्व करते हैं कि जो पस सेल है वो 8 to 10 आ रही है सीमन टेस्ट में। तो वो कहते हैं कि इसके लिए कोई एंटीबायोटिक ले लूं, तो डॉक्टर साहब मना कर देते हैं, कहते नहीं एंटीबायोटिक नहीं लेने, इसका आप कल्चर करो, क्योंकि जब भी पस आती है तो उसका कल्चर सेंसिटिविटी करवाई जाती है। तो हम ये पूछते हैं कि कल्चर सेंसिटिविटी ये क्या होता है। तो यूरोलॉजिस्ट बताते हैं कि आपके सीमन के अंदर जो पस है इसकी ग्रोथ बनाई जाती है, इसको इकट्ठा किया जाता है, इसको कल्चर किया जाता है, बढ़ाया जाता है। फिर उसके ऊपर कुछ एंटीबायोटिक्स डाले जाते हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक्स इन पस को मार रहा है, इन बैक्टीरिया को मार रहा है, और जिससे बैक्टीरिया मार रही है वो एंटीबायोटिक का पता चल जाता है। तो मोहम्मद ने कल्चर सेंसिटिविटी करवाता है, उस पर एंटीबायोटिक हमें पता चल जाता है। मोहम्मद ने वो एंटीबायोटिक लेता है, और वो एंटीबायोटिक लेने से अगली रिपोर्ट में उसके पास सेल नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन उसकी वेरिकोसील का प्रॉब्लम वही होता है जो मेन उसकी रीजन होती है जिसकी वजह से उसकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। अब वो डॉक्टर के पास आता है, वो कहता है कि मैं ऑपरेशन करवा लूँ ना करवाऊँ, वो शिशोपन में होता है। डॉक्टर साहब उसको तसल्ली देते हैं यूरोलॉजिस्ट। एट द एंड वो मान जाता है। उसका जब ऑपरेट होता है, पहले तो वो डर रहा होता है, जब ऑपरेट होता है उसको कोई दर्द कुछ नहीं होती ऑपरेट के दौरान। उसके बाद भी अगले दिन उसको डिस्चार्ज करके घर भेज दिया जाता है। जख्म उसका हफ्ते 1.5 हफ्ते तक बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो उसके तकरीबन 3 to 4 मंथ्स के बाद प्रेगनेंसी हो जाती है। मोहम्मद नईम बहुत खुश होता है कि ये सारा प्रोसेस में से वो गुजरा है, लेकिन सब कुछ वो भूल जाता है।
وہ آپریٹ کو بھی بھول جاتا ہے, سارے ٹیسٹ جو کچھ ہوا سارا بھول جاتا ہے, لیکن اب وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ اس کی پریگنینسی ہو گئی. یہ تھی آج کی ہماری سٹوری. دوستوں آپ کو ہماری سٹوری کیسی لگی ہے؟ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے. بہت بہت شکریہ.